नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की अभी तक की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। चीफ न्यायालय के कॉलेजियम ने सोमवार को जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने की सिफारिश कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नाराज हो गया। जस्टिस शर्मा को इलाहाबाद भेजे जाने के खिलाफ बार एसोसिएशन 25 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेगा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बताया कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ बार एसोसिएशन आज मंगलवार से हड़ताल पर जाएंगे। यह अनुरोध लखनऊ के बार एसोसिएशन के पास भी भेज रहे हैं। सोमवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से इफ्तार पार्टी दी गई थी, जिसमें से कांग्रेस के दिग्गज नेता गायब रहे। वहीं वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी नहीं पहुंचे। कांग्रेस हाल के दिनों में राजद से अलग बिहार में अपने आप को मजबूत करती दिखाई दे रही है। वहीं लालू के चहेते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को कांग्रेस हटा चुकी है। कन्हैया कुमार से राजद पहले ही असहज रही है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का लालू की इफ्तार पार्टी में गायब रहना और पशुपति पारस का इफ्तार में शामिल होना बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण पैदा कर रहा है। भारत ने यूएनए में पाकिस्तान को ऐसी लताड़ लगाई है कि वो पूरी दुनिया के सामने फिर से शर्मसार हो गया। आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान को घेरते हुए भारत ने यूएन में साफ कर दिया है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से उसे निकालना होगा। हर हाल में उसे पीओके खाली करना ही होगा। पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। यूएन में भारत के राजदूत हरीश पी ने कहा, पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर अनुच्छेद टिप्पणी की। इस तरह के बार बार उल्लेख ना तो उसके अवैध दावों को मान्य करते हैं और न ही उसके राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को उचित ठहराते हैं। कुणाल कामरा ने सोमवार देर रात महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के बारे में अपनी देशद्रोही टिप्पणी पर विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को शक्तिशाली लोगों की प्रशंसा तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक हस्तियों के बारे में मजाक करने का उनका अधिकार और अपरिवर्तित है, और उन्होंने कहा कि वह अपनी टिप्पणी के लिए कभी माफी नहीं मांगेंगे। कामरा ने कहा कि वह किसी भी वैध कार्यवाही के लिए कानूनी अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर 6.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। परिवर्तन तट के पास यह भूकंप आया और इसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर बताई गई है। भूकंप से धरती के हिलने से लोग घरों से बाहर निकल गए। फिलहाल अभी तक किसी तरह के हताहत होने की सूचना नहीं आई है। भूकंप आने के बाद सभी को इमरजेंसी मैसेज अलर्ट भेजा गया। जियोनेट वेबसाइट के मुताबिक अलर्ट दक्षिणी द्वीप के निचले हिस्से के लिए जारी किया गया था। न्यूजीलैंड का यह क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से 10 टॉप क्षेत्रों में आता है। अमेरिका और रूस के बीच काला सागर में युद्ध विराम पर सऊदी अरब में वार्ता हुई। वार्ता में यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तेम भी शामिल हुए थे। सऊदी अरब में चल रही बातचीत में कई तकनीकी बिंदुओं पर चर्चा हुई और उनके समाधान का रास्ता बना है। रविवार और सोमवार को यूक्रेनी अधिकारियों से बात करने के बाद अमेरिकी अधिकारी अब रूस के समकक्षों से प्रस्तावित युद्ध विराम समझौते पर बात कर रहे हैं। इस बीच रूस यूक्रेन पर लगातार हमले भी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की प्रगति पर संतोष जताया है। 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद 92 साल में पहली बार देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में महिला अधिकारियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। जुलाई 2025 में ही नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला से महिला अधिकारियों का पहला बैच ग्रेजुएट होने वाला है। इसके बाद महिला अधिकारियों को 3 सेनाओं की अलग अलग ट्रेनिंग के लिए अलग अलग स्थानों पर भेजा जाएगा। IMA ने भी अब अपने दरवाजे महिला अधिकारियों के लिए खोल दिए हैं और उन्हें प्रशिक्षण देने की तैयारी में जुट गया है। सोमवार देर रात 3 बाइक और कार के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के राजिम गरियाबंद 130C में कल देर रात सड़क हादसा हो गया। हादसा राजिम गरियाबंद मुख्य मार्ग पर स्थित सुरसा बांधा मोड़ पर 3 मोटरसाइकिल और ऑल्टो कार की आमने सामने टक्कर के बाद एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। सभी मृतक झंझेरा गाँव के रहने वाले थे। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को पुलिस द्वारा हावड़ा जाने से रोके जाने के खिलाफ आसनसोल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, पश्चिम बंगाल में कोई सुरक्षा नहीं है। जब पश्चिम बंगाल विधानसभा के विपक्ष के नेता हावड़ा गए तो पुलिस ने उन्हें परेशान किया और जाने नहीं दिया, जबकि उसके कुछ समय पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम वहां गए थे। उन्हें कोई बाधा नहीं मिली। शुवेंदु अधिकारी जो कैबिनेट मंत्री के बराबर हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया।
केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्य सरकार को आवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूपीए 1967 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया है। भारत के राजपत्र में जारी और प्रकाशित एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्र ने राज्यों को यूपीए के धारा 7 और 8 को लागू करने के लिए अधिकृत किया। इसमें प्रतिबंधित संगठन से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने और इसकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की शक्ति शामिल है। प्राधिकरण का प्रतिनिधिमंडल अधिनियम की धारा 42 के तहत जाता है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।